सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रोय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन। बच्चों, आप सब लोगों को मैं एक चीज बहुत जरूर दिखाना चाहूंगा, दैट इज मॉप अप राउंड पे आप लोग अब आ चुके हैं। यस, वी आर इन द थर्ड राउंड, वी आर इन द थर्ड राउंड। तो मॉप अप पे आके व्हाट विल बी आवर एलिजिबिलिटी, व्हाट विल बी आवर एलिजिबिलिटी, ठीक है। सो यही बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बिकॉज आप सब लोग अगर गलत तरीके से काउंसलिंग पार्टिसिपेट करोगे तो आप सब लोग कॉज हो सकता है कि आपका सीट जो मिला है अभी तक वो भी चला जाए, ठीक है। ठीक से काउंसलिंग करना पड़ेगा। मैं आपको फुल प्रोसेस बोलता हूँ, प्लीज मन लगा के आप लोग सुनिएगा कि कौन कौन राउंड 3, ये मतलब मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हो, या न्यू रूल्स क्या बोलते हैं, मॉप अप राउंड की न्यू जो रूल है वो क्या बोलता है। तो चलिए, आप सब लोग मॉप अप राउंड से पहले वीडियो को देख लीजिएगा एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों को कि हाथ जोड़ के कि प्लीज इसको सब तक शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये चीज हेल्प करेगा सारे बच्चों को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन वेबजी काउंसलिंग। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली बच्चों, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो मॉप अप राउंड पे कौन कौन पहली बात तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली बात कि अगर आप लोग राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो नॉट रजिस्टर्ड अगर कैंडिडेट हो, पहली बार कर रहे हो तो 1000 रुपीज आप लोग देके पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड वाले बच्चे की नॉट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड पे कोई सा भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आप लोग भी मॉप अप राउंड पे आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये दो चीज तो आप जानते हो, बट ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स इन राउंड 1 एंड राउंड 2 एक्सेप्ट एग्जिट और एडमिटेड कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बोलता हूं। देखिए बच्चों, अगर आपको फर्स्ट में या सेकंड में अगर कोई सीट मिल चुका है, ठीक है, और आपने उस पे एडमिशन कर लिया है, ठीक है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ऑलरेडी कॉलेज का एडमिशन फीस पे करके कॉलेज का सीट ले लिए हैं, तो आप लोग कभी भी मॉप अप राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, पहली बात। और दूसरा बात एग्जिट। अच्छा, एग्जिट ये भाषा सबसे टफ है कि जो बच्चे एग्जिट हो गए, तो कौन कौन एग्जिट हो गया था वो मैं क्लियर कर देता हूं आप सब लोगों को, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन एग्जिट हो गया था। एग्जिट होने का प्रोसेस क्या है, समझ लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड पे कोई एक कॉलेज अलॉटमेंट मिला था, ठीक है, और आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है पे नहीं किया था, तो उस टाइम पे आप एग्जिट हो गए थे, तो वो सारे बच्चे मॉप अप पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा कि आपको जो इंस्टीट्यूट मिला था, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस तो पे कर दिया था 5000 रुपीज, बट आपने टू द इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने नॉट अटेंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने अटेंड नहीं किया था, तो उस टाइम पे आप एग्जिट हो गया हो काउंसलिंग से, ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉट एलिजिबल हो उस सीट के लिए, समझ लीजिए कि आपको ओबीसी से एक सीट अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस से मिला है, बट आप ओबीसी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए हो, तो उस टाइम पे तो आप नॉट एलिजिबल हो, तो उस टाइम पे आप एग्जिट हो चुके हो काउंसलिंग से। और तीसरा है कि अगर आपने पीआई रिपोर्टिंग नॉट रिपोर्ट किया है तो उस टाइम पे आप एग्जिट कर चुके हो। तो ये चार प्रोसेस, ये चार स्टेप्स है। पहली बात, अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दिया है तो आप एग्जिट कर चुके हो। दूसरा बात, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड नहीं किया तो आप एग्जिट कर चुके हो। तीसरा, अगर नॉट एलिजिबल थे कोई एक सीट के ऊपर बट आपको सीट अलॉट हुआ था तो आप एग्जिट कर चुके हो। और चौथा, अगर आपने पीआई रिपोर्टिंग नॉट रिपोर्ट नहीं किया है तो आप एग्जिट कर चुके हो। तो ये चार प्रोसेस, अगर ये चार प्रोसेस जो मैंने फोर प्रोसेस बोला, ये चार प्रोसेस अगर आपने आप इसके थ्रू गए हो तो आप मॉप अप राउंड पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको फर्स्ट पे सेकंड पे कॉलेज मिला है, आपने ये अपग्रेडेशन डाला, सेकंड पे भी जाके ये अपग्रेडेशन डाले हो, तो आप आराम से मॉप अप पे आ सकते हो। बट अगर आप एग्जिट हो चुके हो काउंसलिंग से, और एग्जिट होने का प्रोसेस क्या है, जो चार प्रोसेस मैंने बोला वो चार प्रोसेस है एग्जिट होने का। अगर ये चार प्रोसेस के थ्रू आप गए हो तो आप मॉप अप राउंड पे फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। होप सो कि ये पूरा एक थोड़ा जटिल है प्रोसेस, थोड़ा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, मैं आप सब लोग को ठीक से इसको समझा पाया हूं, ठीक है। अच्छा, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि नया रूल क्या बोलता है। देखिए, ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं नया रूल पे। नया रूल ये बोलता है कि अगर आपको नया कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप तो आपको ज्वाइन न्यू इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा। अगर आप चॉइस फिलिंग गलत करते हो, मॉप अप राउंड पे जाकर गलत खराब कॉलेज आपका अलॉट होता है तो आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। वापस जाने का कोई मौका, कोई प्रोसेस आपके हाथ पे नहीं है। बट अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, समझ लीजिए कि आपका रैंक है 5000, ठीक है, 5000, आपने जादवपुर का सिर्फ चॉइस फिलिंग पे डाल दिया, जादवपुर का सीएससी और आईटी,
ठीक है, सीएससी और आईटी मैं बोल नहीं रहा हूँ आप डालोगे, पर डाल दिए हो, ठीक है, और आपका जनरल कैटेगरी है, तो इस रैंक पे तो आपको कभी भी ये दो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो उस टाइम पे आप जो है क्या होगे, आप होगे एग्जिट, आप एकदम एग्जिट हो जाओगे काउंसलिंग से, आपको कोई सीट नहीं मिला। मतलब पिछले अगर सेकंड राउंड पे समझ लीजिए कि सेकंड राउंड पे आपको टेक्नोमेन, यस टेक्नोमेन शॉर्ट लेग पे अगर सीएससी मिल गया था, टेक्नोमेन शॉर्ट लेग पे सीएससी मिल गया था, समझ लीजिए कि आपका सेकंड राउंड पे, तो वो सीट भी आपको चला जाएगा, वो सीट भी आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो जब भी डब्ल्यूबीजेई में मॉपा पे जाके चॉइस फिलिंग कर रहे हो, बी केयरफुल, बी अवेयर, सबके चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान ला के तभी करो बेटा, बिकॉज अगर आपको सीट अलॉट नहीं मिला तो आप एग्जिट हो जाओगे। पिछला वाला कोई भी सीट हो, सेकेंड राउंड का कोई भी सीट हो, वो भी आपके हाथ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द न्यू रूल। जो पहले होता था कि ओल्ड इंस्टीट्यूट आपको मिल जाता था, बट इस बार आपको नहीं मिलेगा। होप सो कि ये पूरा जटिल प्रोसेस थ्रू एलिजिबिलिटी टू योर सीट अलॉटमेंट इन मॉपअप राउंड मैं आपको समझा पाया हूँ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और अगर कोई क्वेश्चन रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे हमको कमेंट करके पूछिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया, मॉपअप पे जाके न्यूली चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे मेंटरशिप को। प्राइस हमने ओनली रखा है 149 रुपीज में, आपको चॉइस फिलिंग का लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आज ही के आज। तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन डाउट रहा तो प्लीज कमेंट करके हमको पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल फॉर नाउ।